Now we will see the second definition of money, which is called as in the legal definition. What is the legal definition? So as per legal definition of money, as per legal definition of money, money is what the law says is money. पैसा वही है जो कानून बोलता है कि ये क्या है, पैसा है। कल से अगर लॉ ऐसा बोल दें कि भाई ये जो इंक की बॉटल है ये 500 रुपये की करेंसी है, तो इसका मतलब ये 500 रुपये की क्या बन जाएगी, करेंसी बन जाएगी। सो एज पर द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज़ व्हाट द लॉ सेज इज मनी। मनी वही है जो कानून क्या करता है, बताता है कि भाई ये मनी है वैसा। अब एज पर लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनी जो है वो कितने काइंड्स के अंदर डिवाइडेड है, टू काइंड्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो हमारा लीगल टेंडर मनी और दूसरा जो है वो है हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी क्या है? सो लीगल टेंडर मनी रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ मनी विच इज़ यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये हमारा हो गया, कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ओके, एंड वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। मतलब इसको कोई एक्सेप्ट करने से ना बोल सकता नहीं। अगर मैं आपको पैसे दूं और अगर आप ना बोलो एक्सेप्ट करने से कि ये नोट नहीं चलेगा, वैसा भाई फटा हुआ है तो भी लेना पड़ेगा, आप बैंक में से चेंज करवा लो, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ यार, बहुत बड़ी बात है यार, आपकी कमाई हो रही है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करने से ना बोलते हो तो फिर मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूँ, लीगल एक्शन ले सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ लीगल टेंडर मनी। सो लीगल टेंडर मनी जो है उसको भी अगर हम आगे थोड़ा डिटेल में देखें तो वो दो टाइप्स के हैं। एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉइनेज की। कॉइनेज के अंदर गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो कॉइनेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट 2011 है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है कि 1 रुपये से कम का सिक्का नहीं होना चाहिए, 1 रुपया या उससे ज़्यादा का सिक्का होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ हम कितने रुपए तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1000 रुपीज़ तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हो तो हम उसे एक्सेप्ट करने से क्या बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। सो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ लीगल टेंडर मनी फॉर विच वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देता हूँ, वन इज बाउंड टू accept it up to a certain limit, that is called as an limited legal tender money. Now what is unlimited legal tender money? So यहाँ पे हम नोट्स को ऐड कर लेते हैं, करेंसी को ऐड कर लेते हैं। जैसे 10 रुपीज़ की नोट है, 5 रुपीज़ की है, ओके, 20 की है, 50 की है, 100 की है, 200 की है। So here one is bound to accept it up to any limit। इसको किसी भी लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड अप टू एनी लिमिट। ओके, पैसा 100, 200, 500, 1000 जो भी होता है, आप किसी भी लिमिट तक क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो वैसा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नॉन लीगल टेंडर मनी की। बहुत सिंपल है ये, देखिए इसी से कनेक्टेड है। यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, सो यहाँ पे भी यूज फॉर
पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ओके, यहाँ पे क्या था, वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। से फॉर एग्जाम्पल चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई हम चेक एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमको पेमेंट कैश में करो, ऑनलाइन हम नहीं लेते, आप हमको पेमेंट किस में करो, कैश में करो। सो वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट, दैट टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड एज ए नॉन लीगल टेंडर मनी। ये पैसा तो है, ओके, और ये पेमेंट के लिए यूज़ भी किया जा सकता है, बट मैं उसके लिए जो है वो कंपल्सरी एक्सेप्ट करने के लिए मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ वैसा। सो दैट टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड एज ए नॉन लीगल टेंडर मनी।